में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शिशुनाग वंश के विषय में। शिशुनाग वंश जिसका समय 412 ईसा पूर्व से 345 ईसा पूर्व तक माना जाता है, मगध साम्राज्य में शासन करने वाला ये दूसरा राजवंश था। तो हम लोग जो है शिशुनाग वंश को संक्षेप में जानने की कोशिश करेंगे। वैसे मैंने शिशुनाग वंश को डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, अगर आप लोग वो देखना चाहते हैं तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। बाकी जिसको संक्षेप में जानना है वो इस वीडियो में बने रहे। तो शिशुनाग वंश ये मगध में शासन करने वाला दूसरा राजवंश। पहला कौन था? हर्यक वंश, जिसके बारे में हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में डिस्कस किया था। तो शिशुनाग वंश देखते हैं इसके बारे में। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने की थी। इसने क्या किया था? जो हर्यक वंश का अंतिम शासक था नाग दशक, उसकी हत्या करके शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। शिशुनाग जो है काफी शक्तिशाली शासक था। इसने अवंती और वत्स को जीता था। अवंती महाजनपद, अवंती जहां का राजा प्रदूत था, जो कि बिंबिसार का दोस्त था। पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था ना, उसको कोई बीमारी हो गई थी, फिर जो बिंबिसार है वो अपने वैद्य को भेजता है जिससे वो ठीक हो जाता है। तो अवंती को अंतिम रूप से शिशुनाग ने मगध साम्राज्य में मिला लिया। ये पूछा जाता है कि किस मगध के किस शासक ने किस राज्य को मगध में विलय किया था। तो अंग का बिंबिसार, उसके बाद काशी, कौशल, वज्जी, इनको किसने? अजातशत्रु ने जीता। उसके बाद देखिएगा अवंती हो गया, वत्स हो गया, इनको शिशुनाग ने जीत करके मगध साम्राज्य में मिलाया। उसके बाद इसने वैशाली को राजधानी बनाया। जो वैशाली है ना, जहां पर लिच्छवी कुल के लोग शासन करते थे, तो वैशाली को भी जीत लिया गया था ये अजातशत्रु के समय ही। तो वैशाली को इसने अपनी राजधानी बनाई। तो मगध की जितनी भी राजधानियां थी, पूछी जाती है किसने कब किसको राजधानी बनाई, तो शिशुनाग ने अपने समय में वैशाली को अपनी राजधानी बनाई। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी हुआ कालाशोक। कालाशोक अथवा काकवर्ण, कालाशोक अथवा काकवर्ण, इसका जो शासन काल है 394 से 366 ईसा पूर्व। 394 से 366 ईसा पूर्व कालाशोक का शासन काल। अब देखिएगा, इसने शुरुआत के कुछ वर्ष तो वैशाली से शासन किए, लेकिन बाद में इसको वैशाली में मजा नहीं आया, तो इसने राजधानी पुनः पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दिया। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना राजा उदयन ने किया था। पिछले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया, और उसको अपनी राजधानी बना लिया। लेकिन बाद में फिर जो शिशुनाग है उसने फिर पाटलिपुत्र से राजधानी कहाँ स्थानांतरित किया? तो वैशाली में। और फिर से कालाशोक ने राजधानी वैशाली से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया, और यहां से फिर ना पाटलिपुत्र ही मगध की स्थायी राजधानी बन के रहेगी। कालाशोक के समय में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया 383 ईसा पूर्व में। कब? 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगीति कहां पर किया गया? तो वैशाली में। ध्यान रखेंगे, वैशाली में किया गया था, और इसमें ध्यान रखना इस चीज को। अच्छा, जो कालाशोक था ये भी जो है मतलब बौद्ध धर्म के प्रति काफी वो था, मतलब बौद्ध धर्म को संरक्षण इसने दिया था। इस वंश के अन्य शासक हैं नंदीवर्धन और महानंदिन। नंदीवर्धन और महानंदिन। नंदीवर्धन की हत्या महापद्मनंद ने की, और शिशुनाग वंश का अंत हो गया, और फिर मगध में नंद वंश की स्थापना हो जाती है। तो शिशुनाग वंश के विषय में बस इतनी ही बातें आप लोगों को याद रखना है। ये छोटा सा वीडियो था, मुझे पूरी आशा है कि आप लोगों को टॉपिक समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट हो तो